जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी डिक्शन में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर उसी के आगे। दोस्तों याद होगा दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। आशा करता हूँ आपने किया होगा, और ना भी किया होगा तो हम आपको वही क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम बिना देरी की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन होमवर्क क्या था आपका, देखिए। हमने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये का ऋण उधार लिया। उसका एक भाग 8% दर पर तथा दूसरा भाग 10% दर पर उधार लिया था, और उसे कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये का ब्याज मिला था। तो वो पूछ रहा है कि 8% दर पर ली गई राशि क्या थी। दोस्तों तो देखिए, हमने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने का तरीका बता दिया था। देखिए, और इसमें हम आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए उसमें पिछले क्वेश्चनों पे वहाँ पर जो दर दी जाती थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन कहने का मतलब उसमें 3 दर थी, एक का कुछ भाग, दूसरे का कुछ भाग, और एक औसत दर दी जाती थी। लेकिन इसमें एक औसत दर नहीं है दोस्तों। तो इसमें हम औसत दर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस ब्याज के माध्यम से निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बता रहे हैं कुल राशि कितनी थी। कुल राशि उसने कितनी ली थी? कुल राशि ली थी उसने ब्याज के रूप में 10,000, जिसमें से एक भाग को लिया था, इसका एक भाग लिया था उसने, इसका एक भाग लिया था 8% पर, एक भाग लिया था 10% पर। लेकिन इसका एवरेज नहीं पता दोस्तों। इसने इतना लिया था, इसका एक भाग, इसका एवरेज हमें नहीं पता। लेकिन पिछले क्वेश्चन जो हमने कराए थे उसमें एवरेज दर दी जाती थी, लेकिन इसमें एवरेज दर नहीं है। लेकिन उसको ये पता है कि 10,000 अगर उसने ब्याज 10,000 उसने अगर ऋण लिया था तो उसे ब्याज के रूप में कितना देना पड़ा था? 950 देना पड़ा था। तो कहने का मतलब कितना परसेंट देना पड़ा जी हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर निकाल के बता रहे हैं। 950 क्या मिला था? ब्याज मिला था। 950 क्या मिला था? ब्याज मिला था। अगर 950 ब्याज मिला, किस पे मिला था? 10,000 पे मिला था। तो 10,000 कितना परसेंट मिला था? तो 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ से जीरो हटाएंगे, यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो कहने का मतलब कितना? 9.5% औसत दर से उसे ब्याज मिला था। तो एवरेज कितना आ गया दोस्तों? 9.5% आ गया। अब इसको घटा लेंगे यहाँ पर। देखिए 10 में से इतना घट जाएगा तो कितना बचेगा? 0.5। इतने में से इतना घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1.5। अगर जो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5:15। अगर इसको भी काट देंगे तो कितना? 1:3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8% पर दी गई राशि कितनी? 1। 10% पर दी गई राशि 3। ये क्या है? राशि का अनुपात। यहाँ पर कुल कितना है? 1 और 3 कितना है? 4। जबकि दे रखा कुल कितना? 10,000। तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 4 बराबर आ जाएगा 10,000 के। तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 25 बार में कट जाएगा। और फिर पूछा 8% पर। 8% पर कितना था? 8% पर एक ही था, तो एक की वैल्यू हम निकाल चुके दोस्तों। तो यही इसका आंसर हो जाएगी। 8% पर कितना था? 2500। अगर पूछा जाता 10% पर कितना, तो यहाँ पर 10% का कितना था? 3, और 1% का हम निकाल चुके थे कितना? 2500। तो यहाँ 3 बराबर क्या हो जाता? 25 थी 75। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये पिछला होमवर्क का क्वेश्चन था दोस्तों। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसको जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन जितने आज होंगे दोस्तों, आज हम सभी करा देंगे आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन हम दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लिखेंगे अगला क्वेश्चन साथियों सभी लोग। अगला क्वेश्चन है रुपये 1550 की एक धनराशि की एक धनराशि का कुछ भाग 5% पर तथा शेष भाग
तथा शेष भाग 8% वार्षिक दर से उधार लिया गया। 3 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त हुए। तो बताइए 5% और 8% की दर पर दी गई राशि का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन है दोस्तों। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है, केवल यहाँ न्यूमेरिकल चेंज है, बाकी वही इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा है। 1550 की एक धनराशि का कुछ भाग 5% दर पर और शेष भाग 8% दर पर उधार लिया गया। वो कैसा था? जो वार्षिक था, वो भी साधारण ब्याज में। और 3 वर्षों के बाद उसे कितना मिला? 300 मिला ब्याज। और तो 5% और 8% पर, मतलब कहने का मतलब 5% और 8% पर दोनों पर अलग अलग क्या राशि दी गई, तो उसका अनुपात पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए ध्यान देना, जो दर दी जाती है ना, ये हमेशा वार्षिक दी जाती हैं, लेकिन ध्यान देना जो ब्याज प्राप्त होगा आपको वो किसी भी साल का हो सकता है, कितने भी साल का हो सकता है। जैसे यहाँ पर 3 साल का है, अगर कुछ नहीं लिखा वहाँ पर तो वहाँ आप वार्षिक ही मान के चलना, लेकिन यहाँ पर उसने साफ साफ लिख के दे दिया। तो 3 वर्षों के बाद हो सकता है कहीं कहीं आपको कुछ ना लिखे, बाकी दे दे कि ब्याज इतना प्राप्त होता है, तो वहाँ आप वार्षिक ही मान के चलना दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुल राशि कितनी थी? राशि थी 1550 रुपये, ठीक है। इसका एक भाग दिया था उसने 5% पर और एक भाग दिया था उसने 8% पर। और ये आपको नहीं पता, ध्यान देना दोस्तों, ये आपको नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो 300 रुपये ब्याज मिला है वो किस पर मिला है? इतने पर मिला है। वो जो 300 रुपये वो 3 साल का है। अगर 300 रुपये 3 साल का है तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना? 1 साल का ब्याज कितना आया? 100 रुपया। ध्यान देना दोस्तों, 1 साल के ब्याज क्या आया? 100 रुपया। अगर 100 रुपया 1 साल का ब्याज मिला, कितने पे मिला? 1550 में। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 रुपया ब्याज मिला, कितने पे मिला? 1550 मिला। कितना परसेंट मिला? तो यहाँ 100% लिख लेंगे। 0 से 0 काटेंगे और काटेंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा? 200/31%। ये कहने का मतलब उसे जो 300 रुपये ब्याज मिला ना, किस दर से मिला था? एवरेज 200/31% की दर से उसे ब्याज मिला था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 200/31%। अब देखिए दोस्त ध्यान देना, जी यहाँ पर फ्रैक्शन रूप में लिखा है, तो इसके नीचे भी हम 1 मान सकते, इसके नीचे भी हम क्या मान सकते? 1 मान सकते। ध्यान देना दोस्तों, अगर 1 31 और 1 का लासा लेंगे, क्या आएगा? 31 आएगा। जब 31 लासा आएगा तो देखना 31 का सभी में गुणा करा देंगे, 31 का सभी में क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। देखना तो 5 × 31 ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा 8 × 31 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 200/31 और 31 का हमने कहा सभी में गुणा कराना है, तो ये आ जाएगा। तो देखिए वही बन गया, लेकिन 31 से 31 यहाँ कट गया है। तो देखिए यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, देखना तो क्या बन जाएगा? 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 155। और ये बन जाएगा कितना दोस्तों? 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 248। और एवरेज कितना है बीच का? 200 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम घटा देंगे, 248 में से अगर 200 घटेगा तो बचेगा 48, और 200 में से 155 घटेगा तो बचेगा 45।
और यहाँ पर हम 3 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 16 बार में और ये कट जाएगा 15 बार में, और ये यहाँ पर नहीं कटेगा। तो यही आपका आंसर होगा। ध्यान देना दोस्तों, ये 16 जो है ये किसकी वैल्यू है, 5% की, और ये 15 जो है ये किसकी वैल्यू है, 8% की। लेकिन हमने इसको हल करने के लिए ये कैलकुलेशन बनाया है, लेकिन इसका जो रियल मान 5% और 8% का है। तो 5% की दर कितनी, 16, 8% पर कितना, 15। तो 5% और 8% पर दी गई राशि का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 16:15 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। करने की बहुत सारी विधियां दोस्तों, इस क्वेश्चन को और विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं, बताएंगे कभी आपको मौका मिलेगा तो। अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए। इसको रफ करते हैं, एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना क्वेश्चन को। लिखेंगे अगला क्वेश्चन एक, दस हजार की राशि, 10,000 की राशि को 10,000 की राशि को दो प्रकार के शेयर में निवेश किया गया, जिसका पहला भाग 9% पर तथा दूसरा भाग 11% प्रतिवर्ष पर एक साल के बाद उसे कुल ब्याज 9 सही 3/4% है। तो प्रत्येक शेयर में निवेश की राशि क्या है, तो प्रत्येक शेयर में निवेश की गई राशि क्या है। देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपसे जो लास्ट में पूछा जा रहा है, दोनों मतलब पहला भाग और दूसरा भाग दोनों की अलग अलग राशि पूछी कि पहले भाग पर कितनी राशि और दूसरे भाग पर कितनी राशि। बाकी जो करना है वैसा ही करना है। देखिए 10,000 की राशि थी, जिसमें से पहला भाग दिया था 9% पर, दूसरा भाग 11% पर दिया था। और पूछ रहा है एक साल के बाद। यहाँ देखिए साथियों स्पष्ट कर दिया उसने, एक साल के बाद जो कहने का मतलब ब्याज मिल रहा है वो किस दर से मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है 9 सही 3/4% से। तो पूछ रहा है प्रत्येक मतलब 9% पर और 11% पर, दोनों पर अलग अलग राशि क्या दी गई थी। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए कुल राशि कितनी थी, कुल राशि थी आपकी 10,000। कितनी राशि थी, 10,000 थी। कुल राशि थी 10,000, जिसमें से एक भाग दिया था उसने 9% पर, दूसरा भाग दिया था उसने 11% पर।
और 1 साल बाद उसे कहने का मतलब वार्षिक ही उसे एवरेज किस तरह से मिला था, 9.3/4। ध्यान देना। अब ध्यान देना दोस्तों, इसको लिखेंगे क्या देखना, 4 नामा 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39/4%। तो यहाँ पर हम फाइनली लिख ही दे रहे हैं कितना 39/4%। अब देखना दोस्तों फिर से वही, ये फ्रैक्शन रूप है लेकिन ये तो है नहीं, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यदि हम 1, 4 और 1 का लासा लेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 का प्रत्येक में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो 9 × 4 यहाँ आ जाएगा, और 11 × 4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 39/4 पहले से था लेकिन 4 का गुणा हमें प्रत्येक में कराना है तो जी आ जाएगा। बाकी आपका जी तो बन ही जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा। तो देखिए फाइनली क्या बनेगा, जी 4 9 36 बन जाएगा, 4 9 36, 11 4 44 बन जाएगा, और आपका एवरेज दिया था कितना 39। अब घटाएंगे, इसको घटाएंगे, 44 में से 39 घटेगा क्या बचेगा 5, और 39 में से अगर 36 घट जाएगा तो बचेगा कितना 3। तो 5:3 के अनुपात में क्या निवेश की गई थी, राशि। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रत्येक दर पर निवेश की गई राशि का अनुपात तो जी आता, लेकिन उसने पूछा क्या है, प्रत्येक की राशि पूछी थी। तो कुल कितना 5 3 8, कुल कितना था 10,000। तो 5 3 8 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 10,000 के बराबर आ जाएगी। अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर फिर से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 जी आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, मतलब 1250 रुपया जी आ जाएगा। अब प्रत्येक का पूछा है, जब एक बराबर कितना है 1250, तो 5 की भी निकालना है और 3 का भी निकालना है। तो अगर 5 का निकालना है तो यहाँ पर 5 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 25, 5 दूना 10, 2 12, और 5 एकम 5 कितना आ जाएगा 1 6, 62,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62,000, सॉरी 6,250। देखना 0 25, 5 दूना 10, 2 12, 1 हासिल, 5 एकम 5 1 6, 6250 दिया जाएगा। और इसी का अगर हमें इसका निकालना है तो 1250 में हम कितने गुणा कर देंगे 3 का, तो कितना आ जाएगा 0 3 5 15, 1 हासिल, 3 दूना 6 1 7, और 3 एकम 3 3750 जी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सभी लोग नोट करेंगे। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आपको ऐसा ही करना है। आशा करता हूँ आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब एक नया टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इसको रफ कर रहे दोस्तों, एक अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना। और देखना, कोई धनराशि 10 वर्ष में 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है साधारण ब्याज की उसी दर से, साधारण ब्याज की उसी दर से अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी, उसी दर से अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी, कितने वर्ष में
हो गई। ये क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट दोस्तों, समझना अच्छे से क्या है। पहले इसको आप लिखें, फिर हम इसको बता रहे हैं। देखिए टाइम होने जा रहा दोस्तों, शायद ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसको समझते हैं। कह रहा है कोई धन था, हमें नहीं पता दोस्तों धन क्या था। कोई धन था, 10 वर्षों में उस धन का क्या हो गया था, दोगुना हो गया था। ठीक है, यहाँ धन हो गया था। और फिर साधारण ब्याज की उसी दर भी आपको नहीं दी गई। दर से फिर से अपने आप का क्या हुआ, 3 गुना हो गया। तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आप फॉर्मूले पे मत जाना, ऐसा नहीं, कभी भी आप वो भूल सकते हैं। क्यों, कॉन्सेप्ट पकड़िए यहाँ पर। देखिए कोई धन था, धन मानते हम क्या था, पी धन था। 10 वर्ष में कितना हो गया था, 2 गुना। तो पी से क्या बन जाएगा, 2p। कितने वर्ष में, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा था उसे, 10 वर्ष। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पी हमने पी ही माना था, जो हो जाता है वो हमारा मिश्र धन बन जाता है। तो ये 2p हो गया। अगर इतने में से इतना घटा देंगे तो क्या बचेगा, पी ही बचेगा। इतने में से इतना घटा देंगे तो पी ही बचेगा, और ये बनेगा हमारा एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान देना दोस्तों, हमने जो फॉर्मूला बताया था वो एसआई बराबर क्या था, एसआई बराबर था PRT/100 था। ध्यान देना, एसआई मिला कितना, एसआई मिला कितना, पी। तो ये इसके स्थान पी के हमने पी ही माना था तो पी लिखेंगे। आर हमें ज्ञात करनी है, टी हमारा कितना था, 10 वर्ष, वटे कितना, 100। ध्यान देना पी से पी कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से आर कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 10%। समझना दोस्तों, यहाँ से आर कितनी निकल के आ गई, 10% आ गई। अब जब दर निकल के आ गई तो कह रहा उसी दर से मतलब इस दर से, जिस दर से पहले किस दर से दे रहा था, इस दर से। तो कह रहा है इसी दर से। अब क्या कह रहा था, अपने की क्या हो गई, 3 गुनी हो गई। लेकिन पहले पी था, लेकिन पी तो आपका पी था, लेकिन अब कितना हो गया, 3p हो गया। कितने समय में हुआ, इस बार आपको टी ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर जो आर है ना आपका, आर आपका 10% ही रहेगा। ठीक, पी कितने समय में ज्ञात करना है, कितना हो गया, 3p हो गया। आर आपको 10% निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना मिला, ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, 3p में से p घटेगा तो क्या बचेगा, 2p। ये क्या है आपका, एसआई है। अब ध्यान दें, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे तो एसआई बराबर क्या आ जाएगा, PRT/100। एसआई कितना निकाले दोस्तों हम, 2p। पी कितना था, पी आपका पी ही था। आर कितना था, आर हमारा 10% निकाल चुके थे। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, समय। तो कितना आ जाएगा, टी बटे जी आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और जी पी से पी कट जाएगा। तो 2t/10, 10 दूना 20। तो कितने वर्ष में 3 गुना हो रहा दोस्तों, 20 वर्ष में 3 गुना हो रहा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो आप भूल जाएंगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ जी आप बिना फॉर्मूले के ही करें, क्योंकि फॉर्मूला पता नहीं किस वक्त कब भूल जाओ। हो सकेगा पता चले इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही बनते हैं, तो आप पता चले उसका क्वेश्चन इसमें लगा दें फॉर्मूला, तो आप मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूला इसका बता देंगे दोस्तों। देखिए फिर से समझिए। कोई धन था, 10 वर्ष में पहले हुआ था 2 गुना, पी था, 2p हो गया था। हो जाता है, हम मिश्र धन मानते हैं। अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आएगा। तो 2p में से अगर p घटाएंगे तो p बचेगा। p क्या बन जाएगा, एसआई। यहाँ पर समय दिया था 10 वर्ष में, तो देखिए एसआई मिल गया, समय मिल गया, p हमारा p ही था। तो यह इस यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, दर। देखिए फॉर्मूला लगाया, यहाँ से दर निकाल लिए। तो इसी दर से कह रहा है, इसी दर से अब कितने समय में जो पहले मूलधन था उसी मूलधन का 3p हो जाएगा। तो यहाँ हमें t फाइन करना है। 3p में से p घटाएंगे तो 2p बचेगा, जी हमारा ब्याज बन जाएगा। उसी दर से r% 10% से ऐसा ही बराबर PRT फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर 2p ब्याज निकला था, p आपका p ही था, 10% आपकी दर थी, समय ज्ञात करना था 100। 0 से 0 काटेंगे, p से p काटेंगे, और t बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो हमारा आपके यहाँ पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।